दोस्तों, समय की ताकत बड़े बड़े चीज़ों को बदल कर रख देती है। इसका उदाहरण हम इस वीडियो में देने वाले हैं कि कैसे एक प्रतिहार यानी कि जो कभी दरबान हुआ करता था, बाद में जाकर के उसने भारतीय इतिहास में एक वंश की स्थापना कर दी, यानी कि एक शासन की स्थापना कर दी थी। तो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत का इतिहास यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त और होस्ट मारुति नंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 11वीं शताब्दी में, यानी कि आज से करीब 1000 साल पहले हमारा भारत का जो मध्य और पश्चिम हिस्सा था वो कैसा था, वहाँ पर किस तरह के राजाओं का शासन हुआ करता था और कौन सा वंश शासन करता था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आते रहें। 11वीं शताब्दी के मध्य और पश्चिम भारत में शासकों के रूप में अग्निकुल राजपूतों के 4 वंशों का बहुत ही प्रमुख स्थान हुआ करता था। बहुत ही ऊंचा स्थान था उन राजाओं के बीच में। ये 4 वंश थे प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य। कौन कौन से वंश थे? प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य। तो एक एक करके इनके बारे में आगे हम बात करेंगे। इससे पहले जान लेते हैं कि ये जो अग्निकुल के राजपूत थे, ये मूल रूप से भारत के निवासी नहीं थे। ये मध्य एशिया से आए हुए अप्रवासी थे, जो कि भारत में आकर के बस गए थे और बाद में इन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया था। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं प्रतिहार के बारे में। प्रतिहार वंश गुर्जर जाति से संबंध रखते थे। कहा जाता है कि उनके एक पूर्वज ने राष्ट्रकूटों के महल में दरबान का काम किया था। दरबान को हिंदी में प्रतिहार भी कहा जाता है, इसीलिए शायद इनका नाम प्रतिहार था। इन्होंने मालवा और राजपूताना में कुछ स्वतंत्र रियासतों की स्थापना की थी और बाद में जाकर के इन्होंने कनौज को भी अपने कब्जे में ले लिया था। दोस्तों, जो अंगी कुल राजपूत के दूसरे सदस्य हैं, यानी दूसरा जो वंश था वो था परमार। परमार जो थे, कभी एक समय में गुर्जर प्रतिहार, जो जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया, उनके सामंत हुआ करते थे। बाद में उन्होंने धार, जिसे कि आज उज्जैन के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर उन्होंने अपने एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। दोस्तों, परमार वंश के ही शासक थे राजा भोज। राजा भोज को कौन नहीं जानता। वे अपने कला और साहित्य के संरक्षक के रूप में जाने जाते थे, तो कहीं पे वो सैनिक क्षमताओं के रूप में प्रसिद्ध थे, तो किसी जगह पर वे अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। मुस्लिम इतिहासकार उन्हें परमार देव के नाम से जानते हैं और वे लोग उन्हें, यानी राजा भोज को, उस समय के भारत के महानतम राजाओं में से एक मानते हैं। जब 1025-26 ईस्वी में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और इस बात की खबर जब राजा भोज को पहुंची, तो वे बहुत बड़ी सेना के साथ अपनी राजधानी से उसको रोकने के लिए निकल पड़े। लेकिन जब महमूद गजनी को इस बात का पता चला, तो तुरंत वो पश्चिमी किनारे से होते हुए वो अपने देश वापस लौट गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था राजपूत फौजों से, राजपूत सैनिकों से, राजपूत राजाओं से उलझना नहीं चाहता था। और राजा भोज तो प्रसिद्ध ही थे अपने सैनिक कलाओं के लिए। आगे बढ़ते हैं, तीसरे वंश की तरफ बढ़ते हैं, जो थे चालुक्य। चालुक्य को मुख्यतः 2 वंशों के नाम से जाना जाता है। पहले के चालुक्य, जिनका शासन की 550 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक था, उनको वातापी के चालुक्य के नाम से जाना जाता है। और बाद के चालुक्य जो थे, उनको कल्याणी के चालुक्य के नाम से जाना जाता था। इनका शासन 953 ईस्वी में शुरू हुआ था। एक और चालुक्य मुखिया मूलराज, जिन्होंने अनिलवाड़ा यानी कि अनाहिल पटक में अपने स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी, मगर बाद में मालवा के परमारों के साथ इनका बहुत ही घनघोर युद्ध हुआ और लंबे समय तक के लिए इन दोनों पक्षों को काफी क्षति पहुंची थी। इन्हीं के उत्तराधिकारी हुए दुर्लभराज चालुक्य, जो कि महमूद गजनी के समकालीन हुआ करते थे। दुर्लभराज चालुक्य की मरने के बाद उनके भतीजे भीमदेव ने शासन को संभाला और जब महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया, तब ये अपने राजधानी को छोड़ करके कच्छ के रण में एक किले में भागकर छुप गए थे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चौथे यानी चौहान के बारे में। एक चौहान, जिन्हें चाहमान भी कहा जाता था, उनके मुखिया सामंत नाम था जिस मुखिया का, उन्होंने अजमेर के आसपास 8वीं शताब्दी में सांभर नामक साम्राज्य की स्थापना की थी। ये जो चौहान शासक थे, जिनका नाम सामंत था, वो काफ़ी मशहूर हुए अरब आक्रमणकारियों के आक्रमण को रोकने के कारण। इन्होंने अरब सिंध की तरफ से आ रहे अरब आक्रमणकारियों को काफ़ी मजबूती से रोका था और भारत के अंदर घुसने नहीं दिया था। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में भी अजमेर नामक शहर की स्थापना नहीं हुई थी।
इसे उस समय भी सांभर के नाम से ही जाना जाता था और दिल्ली को भी राजनीतिक रूप में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी, कोई बड़ी पहचान नहीं मिली थी। हिंदू शाही साम्राज्य जो कि उत्तर पश्चिम भारत का साम्राज्य था, जिसके बारे में हमने आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास के दूसरे वाले वीडियो में बताया है, जा करके चेक कर लीजिएगा। तो उसी हिंदू शाही साम्राज्य की तरह ही ये सांभर के जो चौहान थे, इन्होंने भी मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष किया और उन्हें अपने देश के अंदर आने से रोका था। दोस्तों, इसके अलावा बहुत से साम्राज्य हुए थे उस समय, इसके बारे में हम आने वाले अगले वीडियो में बात करने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब बात करते हैं मेवाड़ के बारे में। गुहिलोत या फिर गुहिला के एक राजपूत मुखिया बप्पा रावल ने मेवाड़ में एक छोटे से साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके शासक राणा कहलाते थे और ये जो राणा थे, यानी जो इस मेवाड़ के शासक थे, ये कभी भी अपने साम्राज्य को बड़ा करने पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन इसके साथ ही बहुत ही उत्साह के साथ और बहुत ही पैशन के साथ ये अपनी स्वतंत्रता के लिए मरने और मारने को तैयार रहते थे। मेवाड़ का जो राज्य था न तो बहुत बड़ा था और ना ही बहुत अमीर था, लेकिन इसके शासकों ने देशभक्ति की ऐसी झलक दिखाई थी कि हमारा देश धन्य हो गया था ऐसे शासकों को पाकर। इन्हीं शासकों में शामिल थे महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, वरना डिसलाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।